है, तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहाँ कुछाएगा, तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहाँ कुछाएगा, रत मिलेंगे जब तू सागर की तह पर जाएगा। कुछ ना मिला तो समझना डुबकी अभी अधूरी है, जितना भी हो मुश्किल मंथन बहुत जरूरी है। इस मंथन शिविर में आपका मध्य प्रदेश हमारी यूनिट आपका स्वागत करती है और अनुरोध करता हूं कि हमारे जो सम्मानीय अतिथि हैं आदरणीय श्री अतुल दिघे जी महाराष्ट्र से आते हैं, सर से आग्रह है कि स्थान ग्रहण करने का कष्ट करें। श्री दिघे साहब जोरदार तालियां। हमारे लिए सम्मान की बात है कि हमारे बीच में श्री के कनकराज तमिलनाडु से सर का आगमन है। इसी कड़ी में आदरणीय धर्मजन केरल से आते हैं, सर से रिक्वेस्ट है कि स्थान ग्रहण करने का कष्ट करें। जोरदार तालियां हो जाए। इसी कड़ी में हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है और हमारे लिए बहुत सौभाग्य है, आदरणीय श्री गुरमुख सिंह जी दिल्ली से पधारे हुए हैं, उनसे आग्रह है कि स्थान ग्रहण करने का कष्ट करें। इसी कड़ी में हम इस कार्यक्रम के आयोजक और पूरा हमारे मध्य प्रदेश की यूनिट के आदरणीय श्री चंद्रशेखर परसाई, किसी भी इस तरह के मंथन कार्यक्रम को जब हम प्रारंभ करते हैं या कोई भी शैक्षणिक कार्यक्रम होता है, एकेडमिक कोई भी हम एक्टिविटी करते हैं, तो माँ सरस्वती का वंदन करते हैं और सभी अतिथियों से आग्रह होगा कि वो शुरुआत कर दी ना। वो निकली नहीं होती, इसी से काम हो जाना। इतने में तो आपने वो साथ में दिया अब इसी से हम मोमबत्ती जलाएंगे, उसी से चल जाएंगे। APS 95 जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं निकल जाता हूँ। APS 95 यूनाइटेड एक्शन कमेटी यूनाइटेड एक्शन कमेटी साथियों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि देश के जो सबसे बड़े EPS 95 के विद्वान हैं प्रवीण कोहली साहब ने आज के कार्यक्रम के लिए अपनी शुभकामनाएं भेजी हैं। हमारे गुरु हैं और हमारे साथ हम लोगों की मदद करते रहते हैं। पिछले 12 सालों में बहुत मदद की उन्होंने हमारी। इस योजना की शुरुआत 16/11/95 को हुई थी, आप सब लोग जानते हैं।
उसके पहले 1971 की पेंशन योजना थी, जिसमें कर्मचारी का कोई अंशदान नहीं होता था, जीते जी कुछ मिलता नहीं था। कर्मचारी की मृत्यु के बाद 200 रुपये पेंशन मिलती थी उसके आश्रितों को। जब ये पेंशन योजना लागू हुई, हम लोगों ने उसका बहुत अध्ययन किया और उसका उसी समय से विरोध किया, और हम लोग दिल्ली भी गए और देश भर की जब ट्रेड यूनियनों ने इसका विरोध किया कि इतना ज़्यादा यदि हम लोग पर मंथ 417, 541, 1250 देंगे तो ये 35 साल तक यदि हम देते रहे तो हमें किसी पेंशन की जरूरत नहीं पड़ती यदि डिग्री करते हो। तो सरकार ने देश भर के अखबारों में 7 जनवरी 1996 को एक ऐड जारी किया। ये उस ऐड की छोटी कापी है। 7 जनवरी 96 को पूरे देश की अलग अलग भाषाओं में जारी किया गया था और तब से ही इसका संघर्ष चल रहा है। और आज संघर्ष इस स्थिति में आ गया है कि 11 साल में हम लोगों ने कई प्रदर्शन किए, दिल्ली में किए, नागपुर में बड़े बड़े आंदोलन हुए, आरएसएस के मुख्यालय के सामने बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, रेसिमबाग के सामने। तो सरकार को ऐसा लगता है कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और वर्तमान में सब आप लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, एक ही काम सरकार को समझ में आता है कि इलेक्शन कैसे जीतना है। इसके अलावा मैं तो नहीं समझता कोई दूसरी प्राथमिकता सरकार की है। फ्री में बहुत सारी चीजें बांटने के बाद भी ईपीएस 95 के पेंशन भोगियों को कुछ नहीं मिल रहा। सरकार का ईपीएफओ का खुद का पिछले साल का जो फाइनल अकाउंट था वो खुद कहता है 36,60,000 लोगों को हम 1,000 से कम पेंशन दे रहे हैं। आप सोचिए, जिन लोगों ने 35 साल नौकरी की उनके साथ किस तरह का भेदभाव हो रहा है। और हम लोग मध्य प्रदेश में एक अच्छा संघर्ष कर रहे हैं और सड़क पे भी कर रहे हैं और कोर्ट में भी कर रहे हैं। 12 केस 2019 से हम लोगों ने हाईकोर्ट जबलपुर में लगाए हुए हैं। 13वां केस अभी रेडी हो गया है जो 1 हफ्ते के अंदर लग जाएगा। उसमें ये हो रहा है कि हायर पेंशन की गणना सही नहीं हो रही। हायर पेंशन में 2 साल का वेटेज पुरानी दर से दिया जा रहा है। हायर पेंशन में जो एरियर मिल रहा है, जो हम लोगों को मिला, उसमें भी इंटरेस्ट नहीं दिया गया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ अकेले भोपाल में 5,500 साथियों को हायर पेंशन का लाभ मिल चुका है। जो यहाँ पर कन्हैया लाल मौजूद है, जिसकी पेंशन 1,500 से 3,500 रुपये हुई। और मैक्सिमम पेंशन हमारे लघु उद्योग निगम के कंपनी सेक्रेटरी है, उनकी पेंशन 46,000 तक है। मेरी खुद की पेंशन 17,000 रुपये हुई, जो लास्ट दिसंबर से मुझे मिल रही है। और जो मेरा डिफरेंस था वो पूरा कवर हो चुका है। तो इस तरह से कई मुद्दों पे, 4-5 मुद्दों पे एक नई रेट हम लोग लगाने जा रहे हैं। और दुर्भाग्य की बात है कि हम जिस कौम से आते हैं वो बहुत जागरूक नहीं है। जागरूक तो बहुत है, तमाम मुद्दों पर बहस करेंगे, परंतु अपने अधिकारों के लिए सचेत नहीं है। देश में 7 करोड़ 20 लाख लोग नौकरी पर हैं जिनका ईपीएफ कटता है, 81 लाख पेंशन होगी है। और जब हायर पेंशन के फॉर्म भरे गए 29 जगह पे भोपाल में मैंने मीटिंग की, आप देखिए कि 4% 5% लोगों ने भी फॉर्म नहीं भरे। 3 बार ईपीएफ ने पोर्टल खोला और हम जैसे लोगों को 1 साल का ब्याज ज्यादा देना पड़ा। यदि यही पैसा हम थे 24 की बजाय 22 में ले लिया होता, 23 में ले लिया होता, तो हम लोगों को ब्याज कम मिलता। तो पोर्टल खोलने की मांग भी है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी कौम ज़्यादा सचेत नहीं है। और आज भी जो लोग नौकरी में हैं उनको 1-2 साल पहले चिंता होती है कि पेंशन कितनी मिलेगी, कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, उसके पहले कोई चिंता नहीं। आज वर्किंग क्लास यदि एक दिन के लिए हड़ताल करती, जो हमारे ईपीएफ के पूरे लोग हैं, 7 करोड़ लोग, 7 करोड़ फैमिली, 81 लाख पेंशन होगी, तो सरकार को झुकना पड़ेगा। परंतु एक साथ नहीं आते, उनको लगता है कि हमें अभी क्या करना है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें आज की बैठक में हम लोग तय करेंगे। यहाँ सब विद्वान लोग आए हैं, देश भर से, बड़ी मुसीबत से आए हैं और बहुत कष्ट में आए हैं। दिग्विजय जी सुबह सुबह आए, कई लोग धर्मनाथ साहब शायद 2 बजे रात में आए।
तो इस तरह से आए हैं और आज पूरे दिन का हम लोग अच्छा उपयोग करें। अगले साल में हम लोगों को क्या करना है उसकी रणनीति बनाएं। तो इतना ही कह के मैं आप लोगों को, यदि रुकने में कोई कष्ट हुआ हो, आने जाने में कोई कष्ट हुआ हो, तो मध्य प्रदेश की जो इकाई है उसकी तरफ से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। ट्रांसलेशन हमारे जो साउथ के साथी हैं उनके लिए करना चाहूँगा। EPFO 1995 started on 16/11/1995. Before this, the employee pension scheme 1970 was in force. Under that scheme, on the death of an employee, the dependent used to receive only 200 rupees per month. EPF was strongly opposed by trade unions. EPF issued a full-page advertisement stating that the scheme was much better than the government pension scheme. The trade unions also went to the court for increase in the pension. On 4th October 2016, the Supreme Court delivered a judgment in favor of pensioners. Kerala MP Sri Premchandran introduced a private member bill in the parliament for pension increase. The then Labour Minister Sri Bangaru Dattatreya announced an increase in pension on 23rd March 2017. Orders were issued the same day, as a result of which some people started receiving increased pension. However, in June 2021, the Government of India withdrew the increase in higher pension under EPS. The Madhya Pradesh High Court also heard this matter and delivered a judgment in favor of employees, which was accepted by EPFO. As a result, as of 31st July 2024, 58 employees are still receiving higher pension. Out of 707 crores 20 lakhs applicants, 81 lakhs pensioners exist, of which 17 lakhs 49,000 have applied for higher pension. This is 25% of pensioners. EPFO has extended date for 3 times, but employees not responded well. Organizations should make efforts to ensure minimum pension increase. According to EPFO figures from the previous year, 36 lakhs 60,000 pensioners are receiving pensions of less than 1,000. This constitutes 46% of the total pensioners.